गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 3 का दो चररैखिक समीकरण युग्म का पार्ट नंबर 3 आज बताते हैं हम आप लोगों को। इसके पहले आप लोग दो चररैखिक समीकरण को ग्राफी निरूपित करना बताया गया है। अब देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे, मतलब किसी दो समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे हम उसे हल करेंगे। आइए देखते हैं, एक उदाहरण ले लिया जाए। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। पहले हम आपको बता दें कि ये एक दो सरल रेखा, एक सरल रेखा ये भी है, एक सरल रेखा ये भी है। एक ग्राफ पे यानी एक कार्तीय तल पर जब दो रेखाएं होती हैं, या तो तीन कंडीशन होता है, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। ठीक ना। चलिए देखते हैं ये रेखा कैसे मिलते हैं आपको। तीन कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन ये था, या तो ये प्रतिच्छेदित करेंगे, दूसरा कंडीशन ये था समांतर हो सकती हैं, तीसरा कंडीशन ये था कि वे संपाती हो सकती हैं। ठीक, तीनों कंडीशन आपको हम तीनों का एक एक उदाहरण बताएंगे, और उदाहरण बताने के बाद उसके बाद हम आपको एक बताएंगे, वो फॉर्मूला बताएंगे कैसे पहचाना, जैसे देख कर कैसे बताया जा सकता है कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी रेखाएं, ये समांतर होंगी कि संपाती होंगी, क्या होंगी। भी ध्यान दिए, अगर रेखाएं दूसरे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका केवल एक ही हल मिलेगा। ठीक, अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी उसका केवल एक ही हल होगा। कैसे होगा चलिए हम बताते हैं इसमें। चलिए पहले तो हम इसका पहले हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। 1 2 ठीक, ग्राफ हो गया ये। x अक्ष, y अक्ष, x डैश। ठीक, पहले हम इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, पहले वाले समीकरण का। ठीक ना। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलिए इसके पहले आपको बताया गया है, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक, अब इस समीकरण में एक बार पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखते हैं कि x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलती है। x की वैल्यू 0 पुट अप करें यहाँ पे, इक्वल टू 6 हो गया ये, यानी कि y = 6/3 = 2, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक, अब चलिए एक बिंदु तो मिल गया ना 0 और 2, फिर अगले चरण क्या करेंगे, इसके y की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट अप करेंगे। अब देखते हैं y की वैल्यू 0 रखने पे क्या वैल्यू मिलती है। y की वैल्यू 0 रखने पे क्या मिलती है, देखिए ये हो गया x + 3 = 6, यानी कि x = कितना मिला, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिली आपको 6 मिल गई। ठीक, यानी देखिए दो बिंदु आपको यहाँ से मिल गया, एक बिंदु मिल गया 0,2 और एक बिंदु मिल गया 6,0। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसे ग्राफ में निरूपित करें, कार्तीय तल पे रेखा कैसे होकर जाती है। 0,2 कहाँ पे आएगा, 0,2 यहाँ पे आएगा आपका 0,2, ये बिंदु मिल गया। और 6,0 कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 6,0। चलिए इसको हम मिला देते हैं। ये हो गया, इस रेखा का समीकरण हो गया आपका x + 3y = 6। चलिए इसी प्रकार हम इस रेखा का यानी कि दूसरे समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे।
एक इक्वेशन तो हो गया, एक समीकरण, उसका ग्राफ आपने खींच लिया। अब दूसरे समीकरण का देखते हैं उसका क्या बनता है। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। x हो गया, ये y हो गया। फिर वही प्रक्रिया, पहले हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब x की वैल्यू 0 करें, देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। ये रहा आपका 2x - 3y = 12। x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, x की वैल्यू 0 पुटअप हो गई तो ये हो गया 0, 3y = 12। ठीक, चलिए ये हो गया -3y = 12, y = 12/-3 = -4। देखिए y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल गई, -4 मिल गई। ठीक, चलिए एक बिंदु मिल गया ना, 0, -4, 0, -4 मिल गया एक बिंदु। अब चलिए इसी प्रकार y की वैल्यू एक बार क्या करेंगे, 0 पुटअप करेंगे। y की वैल्यू 0 पुटअप करने पे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या मिलती है। 0 रखिए y की वैल्यू = 12, यानी कि 2x = 12, x = 12/6, 2 12/2 यानी कि 6 मिल गया। यानी कि y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब चलिए एक दूसरा बिंदु मिल गया आपका 6, 0। चलिए 6, 0 मिल गया आपका दूसरा बिंदु। अब 6, 0 पहले देखते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे -4 है, आपका -4 है, ठीक ना। अब देखिए 0, पहला बिंदु मिला है 0, -4, 0, -4 देखिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका -4, 0, -4 यहाँ पे आएगा आपका। चलिए ये हो गया आपका 0, -4 और आपका 6, 0 ऑलरेडी आपका यहाँ पे 6, 0 दिया हुआ है। अब इसे मिला दीजिए। चलिए देखिए इस रेखा का समीकरण हो गया आपका 2x - 3y = 12। चलिए अब देखिए यह रेखा तो ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये क्या किया, एक दूसरे को क्या, एक बिंदु पे क्या कर दिया, प्रच्छेदित कर दिया। यानी कि केवल एक ही बिंदु पे प्रच्छेदित किया है तो इसका केवल एक और केवल मात्र एक ही हल मिलेगा केवल इसका, और कहीं और प्रच्छेदित नहीं करेगा। ये देखिए पहला तीनों कंडीशन में से पहला कंडीशन ये का 3 कंडीशन था आपका, जिसमें पहला कंडीशन ये था प्रतिच्छेद करेगी, ठीक ना। और देखिए पहला जो प्रच्छेद किया, प्रच्छेद करने का मतलब ये है केवल इसका हल केवल एक ही है। हल बिंदु क्या आया आपका 6, 0 आया। यानी कि इसमें से देखिए x का मान कितना आ गया आपका 6 और y का मान कितना आ गया 0 आ गया आपका। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। यहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x - 3y = 6 है ना। तो देखिए x की वैल्यू 6 रखिए प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखिए, देखिए 6 मिल गई। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि इस दोनों समीकरण का हल क्या हो गया आपका, केवल एक ही बिंदु होगा 6, 0। अब देखिए ये था आपका ग्राफिक विधि से इसका हल, एक दूसरे की जब रेखा प्रच्छेद करेंगे तब। ठीक, अब चलिए इसका हम अगला उदाहरण लेते हैं। चलिए अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा देखते हैं। पिछले उदाहरण दिया गया तो क्या थे, देखा प्रतिच्छेद कर रही थी, एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही थी तो उसका केवल एक ही बिंदु प्रच्छेद कर रही थी, उसका हल केवल एक ही मिला था। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं, ये देखते हैं किसका उदाहरण है। पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ वैसे बनेगा, देख लीजिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6। चलिए देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं समीकरण नंबर बोल लेंगे।
x की वैल्यू y। चलिए y पे रख दिया। एक बार x की वैल्यू क्या करेंगे 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तब देखते हैं कि y की वैल्यू क्या मिलती है। चलिए समीकरण ले लीजिए x + 2y = 5। ठीक, x की वैल्यू 0 कर दीजिए, 0 + 2y = 5। ठीक, यहाँ पे 2y = कितना हो गया 5, यानी कि y = 5/2 यानी कि 2.5। कितना हो गया, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल गई 2.5, 2.5 मिल गई। अब चलिए अब देखते हैं कि इसमें फिर y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिलती है। y की वैल्यू 0 रख दीजिए, देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलती है। इसे मिटाते हैं, यानी कि x + 2 × 0 = 5, यानी कि x = 5, यानी कि y की वैल्यू 0 रख दिया गया। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। चलिए, यानी कि इसके लिए आपका 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया 0,2.5 और एक पॉइंट मिल गया 2 पॉइंट मिल गया ना। अब चलिए दोनों पॉइंट को दर्शा लेते हैं। पहले देखिए 0,2.5 आएगा कहाँ, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, इसके ठीक बीचों बीच आपका 2.5 आएगा। ठीक ना, देखिए ये बिंदु आपका हो गया 0,2.5। ठीक, देखिए फिर 5,0 देखिए कहाँ पे आएगा 5,0 यहाँ पे आएगा 5,0। ठीक, अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए बढ़ा दीजिए आगे। ठीक, चलिए इस रेखा का समीकरण हो गया आपका x + 2y = 5। छोटा हो गया x + 2y = 5। चलिए ये समीकरण हो गया आपका। ठीक, अब देखते हैं दूसरा समीकरण। इसका दूसरा समीकरण के लिए इसका ग्राफ कैसा जाता है। इसके लिए लिख लीजिए 2x + 4y = 20। चलिए वैल्यू लेते हैं। एक बार x की वैल्यू क्या करेंगे 0 लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। चलिए एक बार x की वैल्यू क्या लीजिए 0 लीजिए, x की वैल्यू हमने 0 ले लिया यहाँ पे। ठीक ना, x की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या मिलती है +4y = 20, यानी कि 4y = 20, y = 20/4। कितना मिल गया 5 मिल गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई, यानी कि 5। अब चलिए देखते हैं y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिलती है। चलिए y की वैल्यू क्या करेंगे एक बार 0 कर दीजिए, तब देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 कीजिए, तो यानी कि 2x = 20, x = कितना मिल गया 10, यानी कि y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिल गई 10 मिल गई। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं इसे ग्राफ पे कैसे। एक बिंदु आपका मिल गया 0,5 और एक बिंदु मिल गया आपका 10,0। ठीक, और इसे ग्राफ पे कैसे निरूपित करेंगे। देखिए 0,5 क्या मिलेगा 0,5 यहाँ पे आएगा आपका 0,5 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10,0 का अंक मिलेगा 10,0, इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये हो गया 7, 8, 9, 10, ये हो गया आपका 10,0। ठीक ना, देखिए एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इसको मिला दीजिए।
इस रेखा का समीकरण हो गया आपका 2x + 4y = 20। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण का हमने ग्राफ यहाँ पे खींच दिया। इसके पहले जो समीकरण का ग्राफ खींचा गया था एक दूसरे को परिच्छेद कर रहे थे, मगर यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे क्या है, देखिए समांतर, पूरा पैरेलल एकदम है। ये रेखा एक दूसरे को कहीं प्रच्छेदित करेंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं प्रच्छेदित करेंगी, इसलिए इन दोनों समीकरण का हल बिंदु कहीं नहीं मिलेगा आपको। न तो ये कहीं प्रच्छेद करेगी, न इनका हल मिलेगा आपको। अगर ये प्रच्छेद करती तो इसका हल पॉइंट रहता, इसे प्रच्छेद नहीं करेगी, इसका हल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों समांतर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। एक संपाती का उदाहरण आपको बता देते हैं, ठीक। उसके बाद बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे आपका, उसी तरह समीकरण देखने के बाद कैसे पहचानेंगे कि ये रेखा संपाती है कि प्रच्छेद करती है कि क्या है, ठीक है। आगे अगला उदाहरण देख लीजिए। ये इसका देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक ये संपाती का उदाहरण देख लीजिए, ठीक। चलिए आपसे इसी प्रकार देखिए, पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। चलिए ऐसा करेंगे, देखते हैं। x हो गया, y हो गया। अब उसी प्रकार ये आपका x की वैल्यू 0 लेंगे। ये आपका पीछे वाला ही उदाहरण है। x की वैल्यू 0 लिया गया था तो y की वैल्यू क्या मिला था, 2.5, और y की वैल्यू 0 लिया गया था तो x की वैल्यू कितनी मिली थी, 5 मिला था, ठीक ना। चलिए अब दूसरा समीकरण लेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू। इसमें अगर x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तब देखते हैं कि y की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक। चाहे x की वैल्यू 0 ना लेने के बजाय 2 ले लिया था, चला लीजिए ये 0 रन दीजिए। x की वैल्यू 0 लेंगे कितना मिलेगा, 2 × 0 + 4y = 10, यानी कि 4y = 10, y = 10/4, 10/4। इससे सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा, 2.5। कितना मिला ये, 2.5 मिल गया ये। यानी कि x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या मिल गया कि 2.5। देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 लिया गया तो 2.5 मिला y की वैल्यू, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 लिया गया तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2.5। एक बार इसमें देख लेते हैं कि y की वैल्यू 0 लेने पे यहाँ पे क्या मिलता है आपका। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेने पे अगर x की वैल्यू 0.5 मिल जाएगी तब ये रेखा एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये समपाती हो जाएंगे, ठीक। चलिए लेकर देखते हैं। 2x + 4y = 10, y की वैल्यू 0 रखिए, =10, यानी कि 2x = 10, x = क्या हो गया, 5। देखिए y की वैल्यू भी 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इसमें भी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2.5 मिली, ऐसे भी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2.5 मिली, यानी कि इसमें y की वैल्यू 0 रखने पे 5 मिला, यहाँ 0 रखने पे 5 मिला। यानी कि दोनों का देखिए समीकरण, इसका भी ग्राफ और इस रेखा का भी ग्राफ एक ही है, दोनों का ग्राफ एक ही रेखा होगी, इसलिए दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। यानी कि इसका आप परिमित रूप से कह सकते हैं, इसका अनेक हल आ जाएगा, ठीक। देख लीजिए ग्राफ लिखते हैं 0, 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 5, 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से रेखा खींच लीजिए। इस रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इस रेखा का समीकरण चाहे x + 2y = 5 कहें या 2x + 4y = 10। बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो इक्वेशन समीकरण ग्राफ है एक ही है। याद रखिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। कि कैसे अनेक हल होगा देख लीजिए। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू, ठीक। और यहाँ देखिए
अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2.5 मिलेगी, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू इसके लिए सॉल्व करें, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2y 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए x + 2y 5, यानी कि 1 + 2y 5, यानी कि 2y 4, y कितना मिला 2, यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। ठीक, और फिर उसी प्रकार अगर y की वैल्यू हम 3 रखेंगे, y की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते अनंत तक चले जाएंगे, यानी कि जो x की वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से आप यानी कि उस रेशियो में आपको y की वैल्यू मिलेगी, नहीं इसका अनंत हल मिलेगा आपका। अगर रेखाएं समपाती हैं तो उनका अपरिमित रूप से कह सकते हैं कि अनंत हल मिलेगा। ठीक, अब चलिए यही आपको आज बताया गया है कि रेखा का 3 कंडीशन के कब रेखा ग्राफ कब समपाती होंगे, कब प्रक्षेप करेंगे, कब समांतर होंगे। यानी कि पहला आपको बताया, पहला उदाहरण हम दिए थे प्रतिच्छेद का, दूसरा था समांतर का, तीसरा था आपका समपाती का। ठीक, इसमें प्रक्षेप बिंदु में अगर दो रेखा थे, दोनों रेखा एक दूसरे प्रक्षेप कर दी, इसका केवल एक ही हल मिला था, मात्र केवल एक हल। जब समांतर था तो इसका क्या होता था, कोई हल नहीं था, क्योंकि एक दूसरे की रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं कर रही थी। अब आपका मिल गया तीसरा पॉइंट समपाती है, यानी कि एक ही समीकरण है आपका, ठीक ना, इसका अनेक हल मिलेगा। अब चलिए इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे समीकरण को देखकर ही कैसे बताया जाएगा वो रेखा प्रक्षेप करते हैं कि समपाती हैं कि क्या है। ठीक ना, तो तब तक के लिए आप लोग इतना रिपीट कर लीजिएगा, तब तक अगले वीडियो का वेट कीजिए।